Listen it very carefully. This question number 5 is important. Tag in your book, important question. Question number 5. Right. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Check 6 raised to power n can end with 0 for any natural number. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि ना ये क्वेश्चन का ना मीनिंग नहीं समझाते टीचर्स, बस रटवाने की तरह करा देते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर बच्चों आप 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की सो मेनी पावर्स लगाते हैं, और क्या किसी भी 6 की पावर में 0 आएगा आंसर सॉल्व करते हुए? 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 36 एंड सो ऑन। तो चेक करना है क्या कभी 0 आएगा। वैसे तो इन्होंने ऐसा नंबर दिया है जिसमें कभी 0 नहीं आ सकता, बट हम सीधा आंसर नो नहीं लिख सकते, वी हैव टू प्रूव इट। हमें इसको प्रूव करना होगा। लेट्स प्रूव इट। ध्यान से देखेंगे। इफ अ नंबर एंड विथ 0, बच्चे अगर कोई नंबर जिसके पीछे 0 आए तो वो या नंबर 5 के टेबल में आता है, या वो 10 के टेबल में आता है, या वो 2 के टेबल में आता है। आधे आप जगह ना दीदी 2 तो बोला नहीं, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। रमीज कह रहा है 3 10 30, 4 में भी आता है, सब में आता है, 6 में भी आता है। पर हम यहाँ पर उसका मल्टीपल नहीं देख रहे, पावर देख रहे हैं। वो नंबर, कोई भी नंबर पावर के साथ 0 आंसर कब दे सकता है? जब वो नंबर या वो नंबर किस फॉर्म में होते हैं? देखो, इफ अ नंबर एंड विद द 0, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power p into 5 raised to power q। ये होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर। उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कंपल्सरी आना चाहिए। तो 6 के प्राइम फैक्टर करें, प्राइम, क्योंकि नंबर किसको चेक करना है? प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी 6 का एलसीएम ले। क्या ये फॉर्म आई? 2 तो आ गया, पर क्या 5 आया? हमें जरूरी चाहिए हर वो नंबर जो 0 पे खत्म हो, उसमें प्राइम फैक्टर में कोई भी और डिजिट हो चलेगा, कोई भी और डिजिट हो, पर 2 5 जरूरी होना चाहिए। 2 5 into 7 देख लो, चेक कर लो, आंसर में 0 आएगा आखिरी में। कर लो मल्टीप्लाई, 70। 2 into 5 into 3 into 3 into 9 करो जल्दी मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? जल्दी क्विकली। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81। ये 8 से 10 आएगा आंसर, 810। आपके पास प्राइम फैक्टर में जरूरी है क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए? 2 की पावर p और 5 2 की पावर p और 5 की पावर q का मतलब है ये कितने भी हो सकते हैं, पर ये होना जरूरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो 0 आएगा, वरना चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। बेटा मैं क्यों इतना डिटेल में करा रही हूँ? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 8 की पावर n, 4 की पावर n, 3 की पावर n, 5 की पावर n। तो हर बार आप इसका क्या लेके देख लेना, प्राइम फैक्टर में ये दिख गया एक भी पेयर, तो आप लिखेंगे दिस नंबर कैन बी एंड विद द 0, अदरवाइज नो। यहाँ क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज दिस व्हिच इज नॉट इन द कॉम्बिनेशन लाइक, किसके जैसा कॉम्बिनेशन नहीं है? 2 into 5। सो 6 की पावर n है, 6 की पावर n विल नॉट एंड विद 0। आस्था अनमोल नए 2 बच्चे हैं, समझ में आया? पॉज करिए बेटा। कंपोजिट नंबर्स पे ध्यान देते हैं, है ना? पता ही नहीं होता आधे से ज्यादा लोगों को कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। पहले तो ये समझो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कौन कोई बताएगा? मैं बताऊं? हाँ हाँ, अभी मुझे ऋषि ने बता दिया, तुम भी बताओ।
that have more than 2 factors. 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर हो? नहीं, more than 2 factors. जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा होने चाहिए. ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बने उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. असर्शन रीजन के लिए डेफिनेशन आनी चाहिए. राइट डाउन द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. द नंबर्स व्हिच हैव more than 2 factors called composite numbers. जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, क्या ध्यान से देखेंगे, हमें बताना है. तो 7 into 11 into 13. जीरोस और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, जीरोस और फैक्टर्स में डिफरेंस ये होता है कि फैक्टर्स होते हैं नंबर्स के और जीरोस होती है पॉलिनोमियल की. नंबर्स के फैक्टर्स आते हैं 6 के फैक्टर 2 into 3. पर अगर कोई पॉलिनोमियल हो x² + 12 22x - 120, तो उसके जो x के वैल्यूज निकलेंगी फैक्टर करके, फैक्टराइजेशन होता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो करके जो आंसर आते हैं x के उन्हें बोलते हैं जीरोस. ओके, चलो क्या करेंगे. वी हैव टू मेक मोर देन 2 फैक्टर्स. हमें इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनाने हैं ताकि हम इसे कंपोजिट नंबर कह सके. तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था इस बार, बहुत सालों के बाद बढ़ाया था. हमने 2 दिन पहले ही किया था बोर्ड एग्जाम से, मतलब रिपीट प्रैक्टिस में, और ये आया था पेपर में. चलिए 13 कॉमन लेंगे. अंदर बच गया 7 into 11. 13 बाहर आ चुका है प्लस 13. तो अभी कॉमन लेने के बाद ही फैक्टर्स बन पाएंगे. हमेशा कॉमन ले लिया, दोनों साइड से 13 बाहर ले लिया. यहाँ बचा 7 into 11, यहाँ 1. 13 बचता भी, वो बच्चे घूर क्यों देख रहे हैं मुझे, समझ गए बेटा, सॉरी गलती होगी. 13 यहाँ से बाहर और यहाँ भी 13 बाहर, तो यहाँ 1 बचा. हाँ, मैं समझ गई, वो वहाँ 13 को ही देखे जा रहे थे लगातार, मैंने ऐसे निशाना लगाया, ये गलती है. 7 into 11 70 प्लस 1. और ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन. देखो ये जो भी कोई नंबर था इसके 2 फैक्टर तो आ गए, पर दीदी आपने बताया था 2 से ज्यादा. हर नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही होता है, और ये 2 और आ गए तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुए ना. हियर द नंबर हैज फैक्टर्स 13, 78, 1. ये दोनों फैक्टर आए और 1 आया, सो इट इज कंपोजिट नंबर. ठीक है, कैन यू डू द सेकंड पार्ट बाय योरसेल्फ. पॉज करें, बोल. नहीं, 5 के पहले 5 के लेंगे फिर 2 ले लेंगे. क्यों? कुछ नहीं लेना, एक बार कॉमन लेना होता बेटा, बार बार लेते रहेंगे. नो, ऑन करो. कर दिया? ये बात रिकॉर्ड कर ली, बहुत बढ़िया. तुम ऐसे काम मत करो यार. ओके, यहाँ पे कॉमन एक ही बार लेना है कंपोजिट नंबर्स बनाते हुए बेटा. यू डोंट नीड टू टेक कॉमन 2 और मोर टाइम्स. सबसे पहले कॉमन लेते कैसे, जो सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक मान के चलो. रितिका बोर्ड पे देखो बेटा, और प्लस के बाद जो लिखा है वो 1. प्लस या माइनस से जो पहले लिखे होते हैं सारी चीजें उसको एक ग्रुप मानो, और प्लस या माइनस के बाद जो लिखा होता है उसे एक ग्रुप मानो. 2 या 3 ग्रुप्स हो सकते हैं. आपको कॉमन लेना है इसमें से और उसमें से, तो 5 आएगा बेटा. हाँ. क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और प्लस में बेटा 5 चला गया बेचारे से 1. Have you multiplied this? Yes. What comes up? 1009. 100 प्लस में 1, तो फैक्टर आ गए 5 into 1009. आ गए फैक्टर्स, बोलो. प्लस अब ये फैक्टर्स आ चुके हैं. प्लस नहीं करेंगे.
1008 प्लस 1, हाँ तो वही तो होता है. तुमने इसको मल्टीप्लाई करके 1009 बोला, क्लास नहीं